सो गाइस फाइनली एगाथा ऑल अलोंग की सीरीज रिलीज हो चुकी है और आई होप पहला एपिसोड तुमने देख लिया होगा। अगर देख लिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। हालांकि इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे लगता है कि तुमने कई सारी डिटेल को मिस कर दिया होगा और इन सारी डिटेल को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को। देखो हम बात करें एपिसोड 1 की, तो एपिसोड में हमें कई सारे इंटरेस्टिंग डिटेल और ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारे दिमाग को खोल कर रख देते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है ग्लिच स्क्रीन के साथ और हमें दिखाया जाता है मार्वल टेलीविजन का फेमस सा लोगो। और अब इसी लोगों के साथ हमें यह भी पता चलता है कि कैसे इसका विजन, इसका थीम भी वांडा विजन की तरह ही होने वाला है। और इसमें भी हमें फेमस टीवी शोज जो कि पास्ट के फेमस टीवी शोज थे, जैसे कि हमने वांडा विजन में देखा था कि जो फेमस टीवी शोज को ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, ठीक वैसे ही इसमें भी होने वाला है। बस अंतर इतना है कि हमें, क्योंकि इस एपिसोड की शुरुआत में क्राइम थ्रिलर जैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, तो ठीक वैसे ही हमें इस क्राइम थ्रिलर शो के कई सारे ट्रिब्यूट्स इसमें देखने को मिलते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एगाथा हार्कनेस को, जिससे कि मिली है एक डेड बॉडी और वह उस डेड बॉडी के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है। हम बात करें एगाथा की, तो याद होगा तुम्हें कि वांडा विजन के एंडिंग में हमने कैसे देखा था कि कैसे एगाथा की पावर को वांडा ने छीन लिया था और उसे उसी के हैक्स में कैद कर दिया था। यानी कि अभी भी एगाथा उसी के वांडा के बनाए हुए हैक्स में कैद है। यानी कि एगाथा अभी पूरी की पूरी इमेजिनेशन वर्ल्ड में है। इस इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो एक पुलिस वाली डिटेक्टिव कॉप बन चुकी है, जहां पर वो अपने पड़ोसी नेबर हर के साथ काम करती है। इसे भी हमने वांडा विजन में देखा था। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे इन्हें डेड बॉडी मिली है और उसे ये जेंडो नाम से प्रोनाउंस करते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि शायद जेंडो उन लोगों को कहा जाता है जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती और जो डेड बॉडी होती है उसे जेंडो नाम से संबोधित किया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बॉडी के कई सारे सीन्स और इस बॉडी को देखने के बाद हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि हो ना हो ये डेड बॉडी वांडा की ही है, क्योंकि जैसे इसने कपड़े पहने थे वांडा ने भी ठीक वैसे ही कपड़े पहने थे। वहीं हम बात करें इस डेड बॉडी की फिंगर की, तो हमें दिखाया जाता है कि कैसे इसकी डेड बॉडी के चारों तरफ डार्कनेस, काला काला पन है फिंगर में। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जब वांडा डार्क होल्ड का यूज करती है तो काले मैजिक के कारण उसकी फिंगर भी ब्लैक पड़ जाती है। वहीं अब इस डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता है तो हमें बताया जाता है कि कैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात क्लियर हो चुकी है कि इस डेड बॉडी के ऊपर काफी हैवी वजन गिरा है, जिसके कारण इसकी मौत हुई है। और इससे पहले हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी मल्टीवर्स और मैडनेस में कैसे वांडा के ऊपर पूरा का पूरा टेंपल गिर चुका था। ये भी क्लियर करता है कि बॉडी वांडा की ही है। और तो और इस डेड बॉडी की फिंगर में जो मिट्टी मिलती है वह ईस्टर्न यूरोप की मिट्टी से रिलेट करती है। हालांकि यहाँ पर वांडा के फेस को दिखाया नहीं जाता, लेकिन एगाथा जिसके सामने अब शायद वांडा की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब क्योंकि यहाँ पर वांडा मारी जा चुकी है तो हो ना हो उसके क्रिएट हुआ हैक्स, यानी कि उसका मैजिक भी अब धीरे धीरे वीक पड़ जाएगा और शायद इसके बाद एगाथा उसके मैजिक से बाहर आ जाए। हालांकि जो सारे सिनेरियो घटना घटित हो रहे हैं ये सब एगाथा के मन में हो रहा है, यानी कि उसकी इमेजिनरी दुनिया है जो कि वांडा के मैजिक के कारण घटित हो रही है। ये सारी घटनाएं एगाथा उस जगह को इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे वहां पर दो चीजें बरामद होती है। एक लॉकेट होता है जिसमें हमें 3 औरतों की पिक्चर नजर आती है। इसमें हमें 3 लेडीज का स्वरूप नजर आता है और उन्हें बेसिकली डार्क मैजिक या फिर विच क्राफ्ट से कनेक्ट किया जाता है। बेसिकली ये उन सारी चीजों की गॉडेस हैं। वहीं एगाथा को उस डेड बॉडी के पास एक लाइब्रेरी कार्ड मिलता है और एगाथा उस लाइब्रेरी कार्ड को उठाकर वेस्ट व्यू की जो लाइब्रेरी होती है वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाती है। वहां पर हम देखते हैं डॉटी जोन्स को, जो कि यहाँ पर लाइब्रेरियन का काम करती है, जैसे कि हमने वांडा विजन में देखा था। अब लाइब्रेरी में यहाँ पर एगाथा को पता चलता है कि दरअसल ये जो बुक है जिसका ये कार्ड है उसे लास्ट टाइम किसी ने चुरा लिया था। यहाँ पर डार्क होल्ड की बात हो रही है, जिसे हमें पता चला कि कैसे एगाथा ने इसे चुराया था और इसके बाद ये वांडा को मिली थी और वांडा ने इसे नष्ट कर दिया था। हालांकि लाइब्रेरियन से बातचीत करने के बाद लाइब्रेरियन उसे बताती कि हालांकि इस बुक की कई सारी कॉपीज अभी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। और फिर एगाथा जब इसे चेक करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल जितनी भी कॉपीज थी वो अब सारी जल चुकी है। अब ये सब क्यों हो रहा है, तो आई होप तुम्हें याद होगा कि कैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा था कि कैसे वांडा ने डार्क होल्ड को तो जलाया था, लेकिन जितनी भी यूनिवर्स की दूसरी उसकी कॉपीज थी उन्हें भी निस्तनाबूद कर दिया था। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और हमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है। ये होती है एजेंट रियो और यहाँ पर एगाथा और रियो के बीच हमें थोड़ी खट्टी मीठी सी नोकझोंक नजर आती है और हमें लगता है देखकर कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वही एगाथा जो कि उसे लॉकेट मिला था उस क्राइम सीन से उसे एक एंटिक शॉप में ले जाती है ताकि शायद उसे वहां से इसके बारे में कुछ डिटेल पता कर चल पाए। और जब वो उस लॉकेट को वहां पर ले जाती है तो ओनर वहां की शॉपकीपर उसे ओपन करती है तो उसे वहां पर बाल के टुकड़े नजर आते हैं। अब यहाँ पे बाल नजर आ रहा है तो आइए तुम्हें पता होगा कि कैसे बंगाली जादू से लेके अफ्रीकन में सब जगह पर डीएनए सैंपल की तरह बाल का ही यूज किया जाता है। इसके बाद एगाथा अपने बेटे के रूम में जाती है और वहां पर हम देखते हैं उसके बेटे का नाम निकोल स्क्रैच। अगर हम बात करें निकोलस की, तो कॉमिक बुक्स में भी निकोलस एग्जिस्ट करता है जो कि यहाँ पर उसी का ही बेटा है। कॉमिक्स में भी निकोलस जो कि एगाथा का बेटा होता है और ये वहां पर बुलार जादूगर बनता है, क्योंकि जैसे स्कीमा ठीक वैसा ही ये बेटा। और फिर उसके घर में एगाथा के घर में एजेंट वाइडल आती है, लेकिन तब यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है। ये एगाथा के घर में चोरी करने के लिए आया हुआ था। अभी कैरेक्टर के अराउंड इन्होंने काफी ज्यादा सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है। इसके नाम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि कैरेक्टर अपने बारे में कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसका मुंह अचानक से सिल जाता है। अब इस बारे में एगाथा को कुछ सुनाई भी नहीं था अगर वो अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री इस शो में हमें दिखाई जाती है। हालांकि इस कैरेक्टर को वांडा के बेटे की तरह देखा जा रहा है, विली मॉक्सिमॉफ की तरह इसे देखा जा रहा है। ये कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एक अल्टरनेट वर्जन हमें की तरह में नजर आ सकता है। अब ये क्या है ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा कि इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है। हालांकि इसके पीछे कई सारे सवाल है कि यहाँ पर कैसे आ गया, तो हाँ इसका जवाब भी हमें शायद एंड में पता चले, पर ये किस तरीके से इसे रोल आउट करते हैं यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि चोरी करने के लिए आया हुआ था, लेकिन एगाथा जो कि इसे अरेस्ट कर लेती है और फिर इससे पूछताछ करती है। फिर हमें पता चलता है कि कैसे इस बंदे के हाथ में जो उंगलियां हैं वो भी ब्लैक है। हालांकि ये बताने की कोशिश करता है कि अब इंक लगी हुई है, लेकिन शायद हो सकता है कि ब्लैक मैजिक को जानता हो, इसका यूज
यूज करता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर की तरह हमें इस सीरीज में नजर आ सकता है और ये डार्क होल्ड को होल्ड करते हुए नजर आ सकता है। हालांकि इस पूरे शो में हमें डार्क होल्ड की काफी बड़ी भूमिका नजर आ रही है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि शो के अराउंड हमें डार्क होल्ड वापस से रीजनरेट होते हुए नजर आए, या फिर कोई ऐसा स्पेल या फिर ऐसा कोई जादू कर दिया जाए जिससे कि वापस से इन्हें डार्क होल्ड मिल जाए, या फिर चली हुई डार्क होल्ड वापस से रिस्टोर कर ली जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब अचानक से जो हिक्स है इसमें कई सारे चेंजेस नजर आना शुरू हो चुके थे। वांडा की मौत हो चुकी थी और उसकी मौत के जो फोटोग्राफ्स जो क्लिक करे गए थे वहां पर अब उसमें गार्डन नजर आ रहा था। वही एगाथा भी अब धीरे धीरे वांडा के जादू यानी कि वांडा के हैक से भी बाहर आ रही थी। अब एगाथा उस डेड बॉडी को चेक करने के लिए सीधे उस जगह पर जाती है जहां पर डेड बॉडी रखी गई थी, तो वहां पर उसे वांडा की डेड बॉडी नजर आती है। वहां पर भी हमें उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता, बल्कि उसके बाल, उसकी आईज और पैर में वो लिस्ट दिखाई जाती है जिसमें लाइब्रेरी कार्ड लगा हुआ था। अब हमें यहाँ पर कई सारी डेट भी नजर आती है। अब इसमें हमें कई सारी डेट्स दिखाई जाती है जो कि इसकी क्रिएटर और इसमें जिन लोगों ने काम किया है उनकी बर्थ डेट है। अब इसमें जो 28 दिसंबर की डेट है वो स्टैनली की बर्थ डेट है। अब इसमें जो 21 जनवरी की डेट दिखाई जाती है ये वो डेट है जहां पर एगाथा को डार्क होल्ड मिली थी। वही जो 13 अक्टूबर की डेट है ये वो डेट है जहां पर उससे एगाथा से डार्क होल्ड को वांडा ने छीन लिया था। इन सारी डेट का काफी ज्यादा रिलेशन हमें दिखाया जाता है और ये मूवमेंट था जहां पर एगाथा को अब धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि कैसे वो एक इमेजिनरी दुनिया में कैद है और अब धीरे धीरे वह इमेजिनरी दुनिया से बाहर होते हुए नजर आती है। इसी बीच हम देखते हैं कि एगाथा जो कि लगातार उन सारे कपड़ों को चेंज कर रही थी जो कि उसने इस पूरे शो, इस पूरे सिनेरियो में पहने हुए थे, और ये हमें दिखा रहा था कि कैसे एगाथा ने कौन कौन से रोल को प्ले किया है। और लास्ट में हमें यह पता चलता है कि दरअसल ये सब जो हो रहा था वो एगाथा के घर में उसी के दिमाग में चल रहा था। और फिर लास्ट में हमें कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कि अब क्या ही कहना, तुम इसे अब सीरीज के एपिसोड में ही जाकर देखना। एगाथा को यहाँ पर पता चलता है कि कैसे 3 साल का समय हो चुका है जब से वो इस हैग में फंसी हुई है, और उसे फिर वहां पर बिली भी मिलता है जिसके मुंह को बंद कर दिया गया था टेप से। यहाँ पर एगाथा को पता चलता है कि दरअसल उसने बिली को किडनैप करके यहाँ पर रखा हुआ है। अब वो जाती है फिर उसे आजाद भी करवाती है। फिर हमें ऑब्री प्लाजा जो कि कैरेक्टर प्ले कर रही है वो यहाँ पर आती है और एगाथा के ऊपर अटैक कर देती है, और हमें पता चलता है कि ये भी एक विच होती है, ये ग्रीन विच होती है, और अब ये एगाथा को मारना चाहती है। हमें पता चलता है कि पहले इनके बीच कुछ रिलेशन था और फिर जो इनके अजीब अजीब से एक्शन भी हमें यहाँ पर नजर आते हैं। तुम चाहो तो इसे मैं कहूंगा एपिसोड में जाकर देखो तो काफी अच्छा रहेगा। अभी इसे क्यों मारना चाहती है, तो हाँ वो इनके बीच कुछ रिलेशनशिप था जो कि तुम्हें एपिसोड में ही देखना चाहिए। हालांकि वो यहाँ पर उसे मार नहीं पाती। वो तभी एक बात बोलती है कि कैसे वो तुम्हें तो मार नहीं सकती, यानी कि जो विच है ग्रीन विच वो यहाँ पर एगाथा को मार नहीं सकती है, लेकिन वो बताती है कि कैसे वो साइलेंट 7 को जाकर बता दी कि आखिर एगाथा है कहाँ पर। और साइलेंट 7 वो लोग हैं जो कि एगाथा को मारना चाहते हैं। अगर तुम नहीं पता साइलेंट 7 कौन है, तो ये कॉमिक्स से कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ विचेस का एक ग्रुप है जो कि निकोलस के बेटे हैं, यानी कि यहाँ पर एगाथा का बेटा निकोलस और निकोलस के बेटे ये 7 जो यहाँ पर एगाथा को मारना चाहते हैं। अभी जो रिलेशनशिप है वो तो हमें कॉमिक्स में दिखाया गया है, लेकिन अब यहाँ पर इसे किस तरीके से दिखाया जाता है ये तो हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। सो गाइस फिर यहाँ पर ये एपिसोड हमें खत्म होते हुए नजर आता है। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो जहाँ पर हमने एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन किया। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा और जो भी डिटेल इसमें हमें देखने को मिली हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके अलावा अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।